भुवनेश्वर के बाद पुरी पहुंचा 5 धातुओं से बना गोल्डन धनुष। लोगों ने भव्य स्वागत किया। धनुष देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा के बाद अयोध्या के लिए रवाना होगी यात्रा। 22 जनवरी को राम मंदिर में अर्पित किया जाएगा। धनुष को पंचधातु तांबा, चांदी, लोहा, अभ्रक और जस्ता से बनाया गया। धनुष पर 1 किलो सोने की 10 माइक्रोन मोटी परत भी चढ़ाई गई। धनुष का कुल वजन लगभग 286 किलोग्राम। इसकी लंबाई 8 फीट, ऊंचाई 3 फीट। तमिलनाडु के कांचीपुरम के 40 महिला कारीगरों ने लगभग 8 महीने की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। इसमें भगवान जगन्नाथ की एक छोटी मूर्ति भी शामिल। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के शुभ मुहूर्त की तैयारियां शुरू। 23 जनवरी के दिन तय होगी तिथि। परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में तय होगी तिथि। तिथियां तय होने के बाद आयोजन से जुड़ी तैयारियां। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर चारों धामों के गद्दी स्थल यात्रा जारी। अब तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग का माहौल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की। प्रशासनिक तौर पर शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में इस बार सिंह द्वार से अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर होगी पाबंदी। संगम नगरी में माघ मेले में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। मकर संक्रांति से अब तक 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 23 जनवरी को वसंत पंचमी स्नान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। वसंत पंचमी पर संगम पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। माघ मेले में सनातनी किन्नर अखाड़े का शक्ति प्रदर्शन। सनातनी किन्नर अखाड़े का हुआ विस्तार। 6 महामंडलेश्वर और 4 महंत बनाए गए। महामंडलेश्वरों महंतों का अभिषेक और चादरपोशी की रस्म निभाई गई। किन्नराचार्य महामंडलेश्वर को अनाज और सिक्कों से तौला गया। माघ मेले में सनातनी किन्नर अखाड़ा बना आकर्षण का केंद्र। शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। संगम तट पर विधि विधान के साथ पिंडदान। किन्नर अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर का हुआ तुलादान। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उनके शिष्यों द्वारा तुलादान किया गया। तुलादान का उद्देश्य अपने गुरु की रक्षा और समाज कल्याण के लिए किया गया। द्रव्य और अनाज सामग्री से किया गया तुलादान। सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने कहा, तुलादान शिष्यों ने किया। तुलादान में जो भी मिला उसे समाज में बांट दिया जाएगा। माघ मेले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण बचाने की पहल वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने निकाली। पंचतत्व पर्यावरण पदयात्रा। त्रिवेणी के किनारे पौधे लगाए गए। पंचयात्रा में लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील की। बड़ी संख्या में साधु संत पदयात्रा में शामिल हुए। हरिद्वार में आदिवासी संस्कृति का महासंगम। अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में दिखा भारत का जनजातीय वैभव। आदिवासियों ने रंग बिरंगे पारंपरिक लोक नृत्य से मनमोहा। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के आदिवासी कलाकार शामिल। बस्तर की सशक्त लोक परंपराएं। महिसागर का जनजातीय नृत्य। छोटा नागपुर और गढ़वाली नृत्य बने आकर्षण का केंद्र। बैरागी द्वीप शताब्दी समारोह में आदिवासी सम्मेलन। देश भर से पहुंचे जनजातीय स्वयंसेवक भारतीय सांस्कृतिक की एकता का प्रतीक बने। शांतिकुंज से उठा चेतना जागरण का अभियान। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हुआ ऐतिहासिक सम्मान। आदिवासी सम्मान बना साधु संत समाज का गौरव। 77वें गणतंत्र दिवस पर आदिवासी समुदायों को विशेष आमंत्रण। गणतंत्र दिवस परेड में 400 आदिवासी विशेष मेहमान के रूप में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी। हर स्टेट से 50 जोड़ों को पारंपरिक परिधानों में आमंत्रित किया गया। परेड में 30 झांकियां निकलेंगी। जनता अपने पसंदीदा झांकियों को दे सकेगी वोट। MyGov पर ऑनलाइन वोटिंग से चुन सकते हैं मनपसंद झांकी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन। तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री, एनसीसी, एनएसएस की यूनिट्स करेंगी मार्च पास्ट। 29 विमानों का होगा शानदार फ्लाई पास्ट। राफेल, Su-30, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजेगा। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष होंगी मुख्य अतिथि। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जोरों पर जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवान ने परेड का अभ्यास किया। जवानों के कदमताल की गूंज, कमांड की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। 26 जनवरी को होगा भव्य कार्यक्रम।
गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन हिस्सा लेंगे। साल 2025 में भैरव कमांडो बटालियन बनाए गए। पहली बार सेना की रमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे, जिसमें 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जास्कर, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल होंगे। दिल्ली में नौसेना प्रमुख ने गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर एनसीसी का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम, 10,000 पुलिसकर्मी, 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम और एआई का हो रहा इस्तेमाल। सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरी दिल्ली पुलिस, कई लेयर में की जा रही फिजिकल और गाड़ियों की चेकिंग। अलीगढ़ में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बाइक रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे एक्टर श्रीनाथ, महाकाल के भस्म आरती में शामिल हुए। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुडी के पेरुगुलम, अनुकूल मौसम की वजह से बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रवासी पक्षी। तिरुचिरापल्ली में जलीकट्टू का आगाज, बैलों को काबू करते देखे गए प्रतिभागी। जलीकट्टू कार्यक्रम में 600 बैल होते हैं शामिल, 400 प्रतिभागियों ने इस बार हिस्सा लिया। समस्तीपुर का पोस्ट ऑफिस हुआ पेपरलेस, अब यूपीआई से पेमेंट, कई सेवाएं डिजिटल हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 9 नक्सली ने आईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यूपी विधानसभा भवन भव्य लेजर लाइट से जगमग, तिरंगे के रंगों से सजे विधान भवन के गुंबद, दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। अत्याधुनिक तकनीक से अयोध्या, काशी, मथुरा की झलक नजर आई। 26 जनवरी पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दृश्य लेजर तकनीक से होंगे जीवंत। धर्मशाला का पोंग डैम प्रवासी पक्षियों का बना फेवरेट विंटर डेस्टिनेशन, पहली बार झील में दिखे 2 नई प्रजातियों के पक्षी, बार हेडेड गीज पक्षियों की संख्या सबसे ज्यादा। जनवरी के अंत में विदेशी पक्षियों की होगी जनगणना, 21 सेक्टर्स में बनेंगी विशेष टीमें। वन्य प्राणी विभाग का रहा वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल। पक्षी प्रेमियों की सूचना पर होगी नई प्रजातियों की पहचान, सर्दियों में पोंग झील विदेशी पक्षियों से गुलजार, हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं। सहारनपुर के अंश गुप्ता ने इतिहास रचा, भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड समेत जीते 4 पदक, माता पिता और जिले का मान बढ़ाया। सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित अंश गुप्ता बने मिसाल, व्हीलचेयर के सहारे शूटिंग में हासिल की बड़ी कामयाबी, शूटिंग के अलग अलग इवेंट्स में 2 साल में 20 से ज्यादा जीत चुके हैं मेडल्स। कोलकाता कामाख्या वंदे भारत स्लीपर हफ्ते में 6 दिन चलेगी, 22 जनवरी से वंदे भारत स्लीपर की नियमित सेवा शुरू होगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन, एमपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने टेक महिंद्रा के अध्यक्ष हर्षुल असनानी से मुलाकात की। 28 जनवरी को सीआईएसएफ वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का करेगा शुभारंभ, तटीय सुरक्षा जागरूकता के लिए 6500 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे जवान, 195 पुरुष 65 महिला जवान होंगी शामिल। देश विदेश से गुलाबी नगरी में उमड़ रहे सैलानी, आमेर किला, हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर का कर रहे दीदार। जयपुर में एक पिता ने बेटी की शादी में तैयार करवाया चांदी का निमंत्रण बॉक्स, 25 लाख की लागत से तैयार ये कार्ड, 65 देवी देवताओं की आकृतियां। भारतीय सेना ने चलती ट्रेन में प्रमोशन सेरेमनी मनाई, परेड के बाद जवान के कंधे पर रैंक बैज लगाकर प्रमोशन दिया। करनाल में टोल प्लाजा का हाईटेक बदलाव, मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम से अब गाड़ी चलाते कटेगा टोल टैक्स। 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20, नागपुर पहुंचे न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के खिलाड़ी। शिवगंगा के कंदुपट्टू गांव में आज मजुविरट्टू का आयोजन, पोंगल उत्सव के तहत तमिल महीने थाई के 5वें दिन होता है ये कार्यक्रम। जलीकट्टू से अलग पारंपरिक खेल है मजुविरट्टू, तय अखाड़े में छोड़े जाते हैं बैल, विभिन्न जिलों के 150 से 200 से ज्यादा बैल होते हैं शामिल। मजुविरट्टू में बैलों को निमंत्रित करने के बजाय उत्तेजित करके दौड़ाया जाता है, आयोजकों की ओर से होता है 1 करोड़ का बीमा। बांदा में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में उमड़ा आस्था का महासागर, बुंदेलखंड बना भक्ति का महाकुंभ, देखी हनुमान भक्ति की लहर। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा बनी आस्था और जागरण का संगम, चौपाई से गूंजी कथा पंडाल, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा संदेश। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, ठंड से मिली थोड़ी राहत।
दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना, 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगी बारिश। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बारिश के साथ आने की चेतावनी, कई राज्यों में बर्फबारी की संभावना। दिल्ली में लोगों को ठंड से बचाने के लिए कई जगह पर शेल्टर होम बनाए गए, एम्स के पास शेल्टर होम का लोग ले रहे सहारा। मुंबई के कई इलाकों में धुंध छाई, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। चीन में वेडिंग इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत, शादियों की संख्या 8.5% इजाफा हुआ। सुझोऊ के वेडिंग ड्रेस विक्रेताओं में नई उम्मीद जगी, 2024 में आई गिरावट के बाद 2025 रहा शुभ साल। सरकार की नई नीति से अब जोड़े चीन में कहीं भी शादी कर सकते हैं। कुछ शहरों में सरकार शादी के लिए कैश वाउचर भी दे रही। हंगरी के कैचकेमेट प्लांट में मर्सिडीज बेंज ने नए GLB मॉडल का प्रोडक्शन शुरू किया। कंपनी ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च रणनीति का हिस्सा बताया। मर्सिडीज का हंगरी प्लांट अब सालाना 3.5 लाख गाड़ियां बनाएगा। ये प्लांट कार्बन न्यूट्रल AI आधारित तकनीक से लैस होगा। फिल्म दो दीवाने शहर में का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में सिद्धांत और मृणाल के अलावा इला अरुण, जॉय सेन गुप्ता, नवीन कौशिक भी आएंगे नजर। 20 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म बाल तान्हाजी का टीजर लॉन्च हुआ। टीजर में मुगल शासकों और सूबेदारों तान्हाजी मालुसरे के बीच की ऐतिहासिक जंग को पेश किया गया। मुगल शाही, निजाम शाही। फिल्म आकाशम लो ओकातारा से सात्विका वीरवल्ली की पहली झलक सामने आई। सात्विका वीरवल्ली को फिल्म आकाशम लो ओकातारा में लीड रोल में लॉन्च किया जा रहा। आशुतोष राणा और अभिमन्यु सिंह स्टारर फिल्म 1-2 चाचा चा की राष्ट्रपति भवन और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग 16 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म धुरंधर 2 का टीजर, फिल्म के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट। चीन में वेडिंग इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत, शादियों की संख्या में 8.5% का इजाफा। सुझोऊ के वेडिंग ड्रेस विक्रेताओं में नई उम्मीद जगी, 2024 में आई गिरावट के बाद 2025 रहा शुभ साल। सरकार की नई नीति से अब जोड़े चीन में कहीं भी शादी कर सकते हैं। कुछ शहरों में सरकार शादी के लिए कैश वाउचर भी दे रही। बीजिंग के पैलेस म्यूजियम में बर्फबारी से नजारा हुआ बेहद मनमोहक। बर्फबारी के बाद पैलेस म्यूजियम बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। देश भर से आए लोग ऐतिहासिक सुंदरता में डूबे नजर आए। लाल दीवारें, पीली छतें, सफेद बर्फ ने रच दी जादुई दुनिया। तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत असली नजारा, बर्फ की चादर में लिपटा पैलेस म्यूजियम लगा बेहद खूबसूरत। मिंग और शिंग राजवंश की धरोहर पैलेस म्यूजियम फिर चमका। बर्फबारी ने प्राचीन वास्तुकला को और भी ज्यादा उभारा। धूप में नहाए महल ने बिखेरी सुनहरी आभा, इतिहास, कला और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कड़ाके की ठंड में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने एपिफनी पर्व मनाया। बर्फीले पानी में उतरकर ईसा मसीह को याद किया जाता है। सर्बिया में श्रद्धालुओं के होनरेबल क्रॉस के लिए ठंडे पानी में तैराकी की ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी ये परंपरा मानी जाती है। एपिफनी के मौके पर 33 मीटर की पवित्र तैराकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। ये दूरी ईसा मसीह के 33 वर्षों के जीवन का प्रतीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया में नदी में कूदे श्रद्धालु, पवित्र क्रॉस की खोज को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। बर्फीले मौसम के बावजूद आस्था रही सबसे मजबूत ऑर्थोडॉक्स परंपरा में नदियों में उतरकर मनाया गया एपिफनी पर्व। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान 7 मीटर ऊंची मंकी रॉक मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। WEF के इतिहास में पहली बार मुख्य सड़क पर भव्य कला की स्थापना की गई। मंकी रॉक को प्रोफेसर गेल वाइटमैन और डच कलाकार जोय वॉन लिसहाउट ने किया तैयार। ये मंच इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर संवाद को बढ़ावा देगा। मंकी रॉक जलवायु और जैव विविधता पर संवाद शुरू करने की पहल, वैज्ञानिक, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज को मिलेगा मंच।
F1 टीम ने 2026 सीजन के लिए अपनी नई कार VF26 का डिजिटल लुक जारी किया। नई तकनीक और बड़े बदलावों के बीच टीम तेज विकास की उम्मीद करेगी। नई कार में हल्का डिजाइन, नया इंजन, ओवरटेक मोड जैसे फीचर्स। 2026 सीजन की टेस्टिंग 26 जनवरी से बार्सिलोना में शुरू होगी।